और यास्मीन, यास्मीन ये बच्ची तो बहुत दिनों में मेरी क्लास में दिखाई दी है। टेस्ट वेस्ट भी नहीं दे रहे हो शायद यास्मीन तुम। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। सबनम मैं तुम्हें फोन नहीं रहता घर पे। सबनम मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी, किसी दिन टाइम मिलेगा तब, कल परसों में, फिर तुमसे पर्सनली कनेक्ट करूंगी। ठीक है सबनम? ओके मैम। ठीक है, बाकी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि गलतियां जो जानबूझ के रिपीट हो जाती है ना, वो हमारे लिए दुखदाई होती हैं। तुमने गड़बड़ कर दी इस बार। वैसे बाकी दोनों सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हैं तुम्हारे, केमिस्ट्री की वजह से स्कोर डाउन हो रहा है। चलो कोई नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, हैप्पी रहो सॉरी और मैम। मेहनत करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए मैं तुम्हें पर्सनली कॉल करके कनेक्ट करके तब बात करती हूँ। ओके सॉरी बोलने मैम। की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब देखो बच्चा पार्टी, ये हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। तो मैं आज इसमें से आधी स्लाइड पढ़ा देती हूँ आपको। और ये स्लाइड्स इसलिए मैंने यूज की हैं क्योंकि मेरे सारे चैप्टर्स की स्लाइड बहुत पहले से कुछ बनी हुई है। ठीक है ना? क्योंकि अब है हमारे पास टाइम कम। आई हैव ओनली 2 days, यानी कि आज हमारी क्लास है और शायद कल तुम्हारी क्लास नहीं है। कल नहीं है ना आपकी क्लास? नो मैम। अब हमारी क्लास होगी परसों। तो 2 दिन के अंदर विद इन 2 days हमें ये चैप्टर खत्म करना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ठीक है? तो टुडे दिस क्लास ओनली फॉर सीबीएसई, नॉट टू नीट, ये समझ के चलना। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी तुम्हें इस चैप्टर में सीबीएसई लेवल का पढ़ाऊंगी, एंट्रेंस लेवल का कुछ डिस्कस नहीं करूंगी। वो मैं पढ़ाऊंगी 17 तारीख के बाद, जो मेरे रह जाएंगे, या फिर 1 अप्रैल से जो हमारा प्रॉपर जीओसी शुरू होगा। तो ये जीओसी तो पूरा होगा आपका, डोंट वरी अबाउट इट। 11th के जो 2 चैप्टर हैं जीओसी के, हाइड्रोकार्बन और सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये भी, और 12th का। तो जब बच्चा 12th में आता है ना एंट्रेंस में, तो जीओसी तो दोबारा से होता ही होता है। तो जिनका हो गया है वो अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है, कुछ रह गया है, वो दोबारा कर सकते हो। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ा देती हूँ और यहीं पे साथ साथ ये टिक कर दूंगी कि कौन सा टॉपिक आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे क्या पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको बच्चा पार्टी? यस मैम। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके कुछ बताना चाहूंगी आपको। देखो, एल्केन हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा है। एल्केन की आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है? उसके बाद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है बेटा। उसके बाद इसको हम पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद ये रिएक्शंस देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? इनको हम सैचुरेटेड भी बोलते हैं। ठीक है? और एल्केन का आईपैक हमने करना सीख ही लिया था कि अगर नेमिंग करें हम, तो आपको पता ही है नेमिंग किस तरीके से की जाती है। इसको आप एन ब्यूटेन भी बोलते हो। ठीक है? और आप इसको क्या बोलते हो, पेंटेन भी बोलते हो। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एल्केन के 3 पार्ट्स होते हैं आपके। ठीक है? तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइसो एल्केन होता है, एंड देन आपका न्यू एल्केन होता है। ठीक है? मैंने नंबर थोड़ा रैंडम लिख दिया है। एंड नॉर्मल एल्केन होता है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस सब में प्रॉब्लम होगी। ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये बातें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये सब आपको आता है, ठीक है ना? आता है ना सबको? यस मैम। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करें प्लीज चैट सेक्शन में लिख के। यस मैम। मैं एक बार फोन से भी लॉग इन कर देती हूँ क्लास को, लेकिन प्लीज आप आंसर करते रहना सारे बच्चे, टाइम टू टाइम। आज मैं तुम लोगों की क्लास का टाइम भूल गई थी, फिर मैं क्लास लॉग इन करके बैठ गई बहुत जल्दी। अच्छा, मेरे फोन पे शायद मैंने लिंक ही अपडेट नहीं किया है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं ना 8:45 क्लास लॉग इन करके बैठ गई आज। और फिर मैं कह रही थी कोई बच्चा नहीं आया आज क्लास में अभी तक। फिर मैंने टाइम देखा, आजकल इतना ज्यादा प्रेशर है काम का कि मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैं तुम्हारी क्लास का टाइम भूल गई। अब देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी,
तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो बच्चा पार्टी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहली प्रिपरेशन आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डू यू नो, आप जानते हो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड टू सिंगल कनेक्टेड, यही अनसैचुरेटेड का मतलब है। जानते हो ना सब लोग? यस करते यस रहो, मैम। क्योंकि मैं आज आप लोगों की चैट नहीं देख रही, मैंने फोन से लॉगिन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे आंसर करते रहो। और हाइड्रोकार्बन का मतलब भी आप जानते हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर हाइड्रोकार्बन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बेसिकली अगर आपको कहा जाए कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमारे कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं, तो ये तो आपको पता ही है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाय 3 पार्ट, ठीक है। एल्केन, एल्कीन एल्काइन। और एल्काइन, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है एरोमेटिक, है ना। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो उसके हिसाब से पहली प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं प्रोटोन का। तो देखो मैं यही लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कोई भी रिएक्शंस कराते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो बच्चा पार्टी? एडिशन ऑफ एल्केन करते हो। क्या करते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब होता है रिडक्शन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे कोई आपसे ये कहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, तो उस रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटोन। क्या होता है बच्चा पार्टी? एडिशन ऑफ प्रोटोन हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, ठीक है। तो अब मान लो अगर आप इस रिएक्शंस में H2 से H2 ऐड कर दो, ठीक है, एल्कीन है ये हमारा, एल्कीन। तो बच्चा पार्टी ये क्या है? प्रोपीन है आपका, बेसिकली क्या है? प्रोपीन। आप इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हो? ये स्लाइड आप लोगों को दिख रही है ना क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। या मैं और जूम करूं इसको? अभी और क्लियर है थोड़ा? यस मैम। मैं आज इसे ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपके पास, तो आप लोग देख लेना। तो देखो अब इसने क्या किया निकिल की प्रेजेंस में। तो देखो निकिल आपका याद रखना, और आपका प्लेटिनम और पीडी, और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आपका बेरिलियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब ये तो आपको एंट्रेंस में पढ़ना है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस का है, मैं इस पे स्टार लगा रही हूँ। ये आपको सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये 3 पार्ट पढ़ने हैं। तो मैं अलग कलर से कर देती हूँ, जिसे मैं पिंक कलर से हाईलाइटेड कर रही हूँ वो सीबीएसई के लिए है, और जिस पे स्टार लगा रही हूँ वो नीट के लिए है। तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। निकिल और प्लेटिनम क्या करते हैं? किसी भी एल्कीन को प्रोटोन देते हैं, और जब हमें प्रोटोन मिलेगा तो हमारा बच्चा पार्टी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उसको 2 प्रोटोन मिल गए, तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन। Yes, ma'am. और हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? एल्केन की पढ़ रहे हैं। तो जब एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? एल्केन मिल गया। यानी कि 3 कार्बन के एल्कीन ने 3 कार्बन का क्या बना दिया? प्रोपेन बना दिया, ठीक है। अब देखो और रिएक्शन देख सकते हो। फिर हमने क्या किया? ये लिया ब्यूटीन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया। तो ट्रिपल बॉन्ड से भी कर सकते हो भाई। भाई हम एक बात बताओ, डबल बॉन्ड से भी अल्केन बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी अल्केन बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम है, निकिल प्लेटिनम एंड देन आपका पीडी। अब ये क्या करते हैं भाई, निकिल प्लेटिनम एंड पीडी? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये रिएक्शन में एज ए कैटेलिस्ट वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं बच्चा पार्टी? एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। और कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो अब एल्कीन में 2 H की जरूरत थी सिर्फ, अब एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो कितने H की जरूरत पड़ेगी? 4 H की जरूरत पड़ेगी। तो 2 H इसको मिलेंगे और 2 H इसको, ठीक है, और 2 H इसको मिलेंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा?
प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके एग्जाम के लिए 101%। और सीबीएसई में इसकी रिएक्शन बड़े सीधे तरीके से आती है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर वो ये दे सकता है तुम्हें क्वेश्चंस में कि एल्कीन कन्वर्ट टू एल्केन। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए क्वेश्चन कि एल्कीन कन्वर्ट टू एल्केन के लिए परवीन मैम ने एक मेथड बताया था कि हम उसे निकिल प्लेटिनम या पीडी की प्रेजेंस में कर सकते हैं। और इन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक की प्रेजेंस भी लिख दी तब भी काम हो जाएगा। तो बच्चा बाटी इसको बोलते हैं कन्वर्जन। कर सकते हो ना कन्वर्जन। अगर वो Yes, तुमको ma'am. ये बोले क्वेश्चंस में कि एल्काइन कन्वर्ट टू एल्केन, तब आप कौन सी रिएक्शन दोगे ये। अब एक और चीज, यहाँ पे तो इसने एग्जांपल दिया प्रोपीन का। अब एक बात बताओ, एक प्लेन स्लाइड ले लेती हूं मैं अगले पेज पे। अब यहां इसने दिया, अगर मेरा मन ये कर रहा है, ठीक है, कि CH2 and CH2 and CH डबल बॉन्ड and CH, ठीक है, तो बच्चा पार्टी मैं ब्यूटीन को भी तो ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और पेंटीन को, ठीक है, पेंटेन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। हेक्सीन को हेक्सेन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर हेक्साइन को, ठीक है, हेक्सेन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि मैथ की तरह है। जैसे मैथ्स में हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया कि निकिल और पीडी की प्रेजेंस में ये होगा, तो अब आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, अब वो उसकी मर्जी है कि पेपर में वो किस नाम से क्या पूछ ले। तो बच्चा पार्टी ये दो रिएक्शंस क्लियर हो गई आपको, एक रिएक्शन। अब देखो अगली रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी। नो डाउट? No, ma'am. No. एनी अदर? कनिष्का, मोहित, तुषार, शबनम, No, यास्मीन। ma'am. I'm clear है। आज आप लोगों की आवाज में दम क्यों नहीं है भाई? बोल नहीं रहे एकता, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। यस नो चैट बॉक्स में कुछ तो लिखो। अरे क्या बात है वरितेश, आज तो आप भी आए हो क्लास में। बहुत ही बढ़िया वरितेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छे नंबर आए हैं आपके। 180 नंबर केमिस्ट्री में है तुम्हारे वरितेश। नहीं नहीं, कितने हैं? फिजिक्स में 180 है वरितेश वैसे, लेकिन आपका नंबर स्कोर अच्छा है। क्यों नहीं बोल रहे? पेपर आ गया ना मैम इसलिए। कैटलिस्ट थी, काम करते हैं। अच्छा, अरे तो यस नो आंसर तो कर दो भाई। आज कोई अगर आंसर नहीं करोगे ना तो मैं आगे पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आपको मेरी आदत पता है, जब तक चैट Okay, बॉक्स में सारे बच्चों के आंसर नहीं मिलेंगे मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। और 2 ही दिन है तुम्हारे पास, आंसर कर दो, टाइम बचा लो, पढ़ लो, फिर ये स्लाइड अपने आप ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ, समझदारी इसी में है। अब देखो, अब बच्चा पार्टी ये जो हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ग्रिगनाट रिएजेंट। इसे तुम अभी भी पढ़ रहे हो और 12th में भी पढ़ोगे। और ये जो रिएक्शंस में हाइड्रोकार्बन की पढ़ा रही हूँ ना, ये सारी रिएक्शन ध्यान रखनी है, ये तुम 12th में भी पढ़ोगे किसी ना किसी चैप्टर में। तो ग्रिगनाट रिएजेंट अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ग्रिगनाट रिएजेंट, तो बच्चा पार्टी हम सीधे शब्दों में कह देते हैं RMgX। RX का मतलब है हेलोजन, आप जानते हो। Mg का मतलब है एक्टिव मेटल, ठीक है। और R का मतलब है एल्काइल रेडिकल। आपको पता है ना एल्काइल, R की जगह पे क्या लेते हो? बच्चा पार्टी R की जगह पे? CH3, C2H5, C3H7 एंड डैट डैश, कुछ भी ले लेते हो आप R की जगह पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो R की जगह पे आप क्या लेते हो? कुछ भी लेते हो। R इक्वल टू मिथाइल ले सकते हो, ठीक है, C2H5 इथाइल, और C3H7 प्रोपाइल, ये कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ग्रिगनाट रिएजेंट हमेशा हेलोजेंस और एक्टिव मेटल की प्रेजेंस में होती है। तो अब देखो ग्रिगनाट रिएजेंट भी क्या बनाती है, अगर आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हो रिएजेंट एज ए ग्रिगनाट रिएजेंट, तो भी आपको एल्केन मिलता है। अब देखो बच्चा पार्टी, ये है X, तो ये Mg से रिएक्शन करके
क्या बनाएगा, RMgX बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और जुड़ने के बाद ये बना लेंगे RMgX। अब इस RMgX की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं, तो देखो इस R की जगह पे हमने क्या ले लिया, कोई भी एक एल्केन ले लिया, यानी कि CH3 और CH2 क्या हो गया, इथेन। आपने इथेन ले लिया और इथेन की आपने रिएक्शन कराई MgBr से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो इसको, रिएक्शंस को, कि आपने R की जगह पे ले लिया CH3 CH2 और यहाँ हो गया MgX की जगह पे आपने ले लिया Cl, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब आप रिएक्शन करा रहे हो H2O से, वाटर से, तो वाटर में एक H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, तो भाई ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो जाएगा पॉजिटिव के पास। तो ये यहां से क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH3, यानी कि एल्केन मिल गया हमें, और निकल क्या गया, MgOH निकल गया, यानी कि Cl। समझ में आई सबको ये रिएक्शन? Yes, ma'am. ठीक है, सब बताइए, यस करो, रेज Yes. योर हैंड करो सारे बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। गुड, मतलब इतना कहने पे आंसर करना पड़ रहा है भाई, क्या हो गया आज आप लोगों को? मैम एक बार और समझा दो। तुम तो मेरा गला दुखा लोगे। हाँ एक बार और समझा दो। देखो क्या कहते हैं तुषार बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX, पहले ये चीज ध्यान रखो दिमाग में। इस R का मतलब पता है, Mg का मतलब एक्टिव मेटल, X की जगह पे कोई भी हेलोजन ले लो। तो हमने क्या किया, इस R की जगह पे ये लिया, ठीक है, इथेन 2 ही आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे भी है, और Mg लिया और Cl लिया, और इसकी रिएक्शन वाटर से कराई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में वाटर चाहिए, हाइड्रोलिसिस होता है। अब इस वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में टूटेगा। तो देखो ये H कहाँ जाएगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको पहले ही बताया था मैकेनिज्म में, एक नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए और एक पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए दोस्ती करने के लिए, ठीक है। इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में दोस्ती अच्छी होती है। तो जो Mg है उसको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, और जो Cl है उसे H मिल जाएगा। तो देखो ये सारा पार्ट निकल जाएगा, बचेगा क्या, इकलौता एल्केन, और हमें बनाना क्या है, एल्केन, क्योंकि हम एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो बचा क्या, MgOH(Cl), ये निकल गया बाहर। अभी आया समझ में तुषार? यस मैम आ गया। है ना? तो ये भी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपसे पूछी ही जाएगी हर हाल में, और 12th में भी। तो देखो ये वाली स्लाइड हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस होती है वो आपकी किससे होती है बच्चा पार्टी, Zn, जिंक की प्रेजेंस में भी होती है। तो जिंक और PD प्लेटिनम ये सब एक ही काम करते हैं। और देखो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ही काम कर रहा है, लेकिन अब मैं बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे आएगा। अगर वो आपसे पेपर में ये कहे कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, तो बच्चा पार्टी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के दो तरीके हैं। वो क्या, एक पहला जो तरीका था वो था RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ही कर रहे थे आप, बैक करो स्लाइड को और देखो, कर रहे थे ना फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो भी है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी तरीके से एल्केन बना सकते हो। अगर वो सिर्फ ये कहे पेपर में कि ओनली यूज फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फिर तुम इससे बनाओगे। और अगर वो ये कहे ओनली ओनली यूज फॉर ZnH, जिंक से, तो फिर ये वाला मेथड यूज करोगे। समझ में आया ना किस तरीके से क्वेश्चन आता है? Yes, ओके, ma'am. क्या हो गया भाई, स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो बड़े जोश में थे, अभी कहाँ चला गया तुम लोगों का जोश?
मोहित की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज। कशिश, कुछ बच्चे क्या हो गया भैया, आप लोगों का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्लास छोड़ दूं? आज पढ़ने का मन नहीं है तो बंद कर दूं पढ़ाना? No, No, ma'am. ma'am. तो फिर आंसर करो, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ पढ़ाना। आप खुद से पढ़ लेना स्लाइड, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग आंसर नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में भाई। फिर मैं जल्दी जल्दी बता बता के खत्म कर देती हूँ, समझाऊंगी नहीं, कहाँ क्या आएगा। ये यहाँ पे ना बजता रहना चाहिए आपका सायरन, आवाज आती रहनी चाहिए मेरे कान तक कि मेरे बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। और जब तक एक्टिवनेस नहीं होती मेरी क्लास में, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। अगर पढ़ने का मन नहीं है ना तो बता दो, मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ, नोट्स अपडेट कर दूंगी, खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो, एक तो सीबीएसई के लिए दोनों रिएक्शन कराई वो इम्पोर्टेंट थी। अब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमिंग रिएक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता देते हैं, ये पूरा चैप्टर तुम्हारा 12th में है भाई, ये समझ लो आप। अब वुड्स रिएक्शन आप 12th में पढ़ोगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड बुक पढ़ोगे, पहला चैप्टर पढ़ोगे हेलो एल्केन, उसके अंदर वुड्स रिएक्शन पढ़ोगे। और इसके दो भाई बहन और हैं, एक पढ़ोगे वुड्स फिटिंग और दूसरी पढ़ोगे बच्चा पार्टी फिटिंग, ठीक है। तो ये तीन भाई बहन है और तीनों एक दूसरे से रिलेशन करते हैं। तो पहला भाई 11th में है, तो इसको समझ लो। वुड्स रिएक्शन एक तो क्या होती है बच्चा पार्टी, 2Na की प्रेजेंस में होती है, दूसरा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये वुड्स रिएक्शन की फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, याद कर लो इन्हें, दिमाग में छाप लो इसको, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन नंबर कार्बन के लिए ही ये रिएक्शन होती है। अगर आप इसे प्रोपेन के लिए करना चाहोगे तो नहीं होगी, ठीक है, ब्यूटेन के लिए ही होगी, ठीक है। वैसे होती है लेकिन वो एंट्रेंस में पढ़ोगे रीजन की क्यों और कैसे होती है। अभी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, एक तो वुड्स रिएक्शन इवन नंबर में होती है और दूसरा ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में होती है और एल्केन बनाती है। और जितने नंबर ऑफ कार्बन हमें बढ़ाने होते हैं तो वो एक वुड्स रिएक्शन है जो नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाती है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि इस रिएक्शंस का कोई एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आर का मतलब आपको पता है, मैंने कोई भी आर ले लिया CH3, एक्स का मतलब मैंने ले लिया हेलोजन और ये रहेगा 2Na मेरा ऐसे ही। फिर एक और एक्स है, यहाँ पे भी मैंने Cl लिया और इसमें दोनों आर हम सेम लेंगे, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये 2NaCl निकल जाएगा। और एक और बात, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती रिएक्शन में, हमें सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, इसको लिखो ना लिखो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्शन का एक फॉर्मूला है। अब इस आर को बदल बदल के आप बहुत सारे वुड्स रिएक्शन बना सकते हो। तो देखो बच्चा बाटी, जब आप इसे निकाल दोगे तो यहाँ पे निकलेगा 2NaCl और ये दोनों दोस्त जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे इथेन। समझ आई सबको ये रिएक्शन, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. ma'am. और अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अब आया ना मजा, आप लोग बोल रहे C2H5Cl प्लस 2NaCl और ये भी हो गया C2H5, तो देखो ये निकल जाएगा बच्चा पार्टी, है ना। और फिर हमारा यहाँ बन जाएगा C2H5 एंड C2H5, ठीक है, CH3 क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शंस, ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती, बेसिकली एंट्रेंस में आती है। तो मैं सीबीएसई वाले टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रही हूँ। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़े। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन आपका। अगर मेरे पास टाइम होता तो इस चैप्टर को मैं खूब ही अच्छे तरीके से पढ़ाती और कम से कम 12 या 13 लेक्चर में ही खत्म करती एंट्रेंस लेवल पे। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, 12th में तो दोबारा पढ़ना ही है हमें, तो तब ताबड़तोड़ पढ़ेंगे इस चैप्टर को और इसका मैकेनिज्म भी सीखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म सीखेंगे, वुड सेक्शन का मैकेनिज्म कैसे करते हैं
और एल्काइल हैलाइड कैसे मैकेनिक्स करते हैं, बट मैकेनिक्स 12th में भी नहीं है, एंट्रेंस में है, तो वहां सीखेंगे। अब देखो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं। एक तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपकी सीबीएसई की बुक में भी दी होगी। अब डी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डी का मतलब होता है निकलना, बच्चा पार्टी, डी का मतलब है निकलना, ये मैं लिख देती हूं, निकलना। ठीक लिखा है मैंने हिंदी में निकलना, ऐसे ही लिखते हैं निकलना। और ऑक्सीलेशन का मतलब है CO2। आंसर बता कर दो भाई, Yes, ma'am. एहसान कर दो मुझ पे आंसर करने का। आज तो आप पता नहीं कौन सी घुट्टी पी के आए हो। अच्छा ये बताओ तुम लोगों का, मुझे ये बताओ, ये चैप्टर में मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? बोरिंग लग रहा है, या समझ नहीं आ रहा, या फील नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है? मैम फील नहीं आ रहा। फील नहीं आ रहा, और वो फील इसलिए नहीं आ रहा है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, क्योंकि मैम आज जिस स्टाइल में पढ़ा रही हैं उस स्टाइल में क्लास कभी लेती नहीं है ना? यस मैम। यस मैम, है ना? हो तो रहा मैं है ना। समझ रही हूँ आपकी बात, क्योंकि मेरा ये अंदाज नहीं है पढ़ाने का। मेरा अंदाज है साथ साथ लिख लिख के मस्त तरीके से पढ़ाते जाओ, है ना? वो अंदाज। लेकिन मैं स्लाइड, क्या कह रहे हो शीतल? मैम ये स्लाइड है ना, थोड़ी ठीक से दिख भी नहीं रही है, इस वजह से भी मैम। तो एक काम करते हैं, हम कल ये वाली स्लाइड में आपको भेज दूंगी पूरा, लेकिन मैं जो भी रिएक्शन है वो मैं लिख मैम के तो। एक्स्ट्रा क्लास ले लो कल। क्या एक्स्ट्रा क्लास? Ex- अब आयु ये क्या नाम है तुषार, अब एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास इतना काम है ना। आज भी मैं एक्स्ट्रा क्लास अरेंज की थी, लेकिन सडनली काम आ गया, मैं ले ही नहीं पाई एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें मुझे दिक्कत हो गई। क्योंकि हम लोग आपकी 12th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ आपके लिए मटेरियल वगैरह तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता नहीं होता कि कब कौन सा लेक्चर डिलीवर होगा, कब कौन सा टेस्ट होगा, क्या टॉपिक आएगा। आपके प्रॉपर एक आपको PDF मिलेगा जिसमें पूरे साल का शेड्यूल प्लान होगा, किस दिन आपका कौन सा लेक्चर होगा, किस सब्जेक्ट का, कितने घंटे का होगा, और कब कौन सा टेस्ट होगा, उसमें कितना सिलेबस आएगा, कब मेजर टेस्ट होगा, कब माइनर टेस्ट होगा। तो 1 अप्रैल में ज्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, तो वो हमें अभी से करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसलिए टाइम कम है मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास का। आज मैंने अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन आज एक नया काम आ गया ऑफिस का, तो मैं क्लास ले ही नहीं पाई। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा फील डेवलप करो, ठीक है? जैसे मैं फील डेवलप कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी भले ही स्लाइड नहीं दिख रही है आपको, लेकिन मैं हर चीज लिख के भी तो समझा रही हूँ, तो मैं दूसरी नई स्लाइड पे ब्लैंक स्लाइड लेके समझा तो रही हूँ। देखो यहाँ लिखा मैंने, ये पूरी रिएक्शन गिरनाट रिएजेंट मैंने यहाँ लिख के समझाई है, और इससे पहले ये पूरा मैंने लिख के समझाया, फिर इससे पहले ये पूरा बताया, ये रिएक्शन समझाई पूरी। तो फिर क्यों नहीं आ रहा फील? बताओ बच्चा पार्टी, यस मैम। फिर क्यों नहीं आ रहा फील? मैम पता नहीं। साथ साथ लिख के तो समझा ही रही हूं मैं आपको। ठीक है? एक्चुअल में क्या है ना, टाइम कम है, तो फिर ये मैं सोच रही हूँ चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और इसी तरीके से करा सकती हूँ। अदरवाइज फिर मैं करा ही नहीं पाऊंगी, तुम्हें टाइम नहीं है वैसे। मैं और सुनो एक और बात, मैंने अपने 2 लेक्चर पढ़ाए हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है? उसमें मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड, गिरगनाट रिएजेंट, ये सब कुछ पढ़ा दिया है, तो वो दूसरे बैच में कराया है। वो दोनों लेक्चर्स मैं बिट लिंक में अपडेट कर दूंगी, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग से जाके भी वो लेक्चर्स देख लेना। लेकिन 2 ही लेक्चर ले पाई थी मैं वहाँ। अब अगले लेक्चर में उसमें जो रह गया है वो ऐसे ही कवर करूंगी, ठीक है ना? तो वहां मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ा दी है, प्रिपरेशन पढ़ा दी है कुछ एल्केन की, तो आप वहां से देख लेना। बाकी एक और चीज आपको सिखाना चाहूंगी आज, लाइफ में ये जरूरी नहीं है हर टाइम एक जैसी चीजें मिलें। तो मतलब कहते हैं ना, खाने का जैसे हम रोज रोज टेस्ट बदलते हैं, ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन के हिसाब से हमें चीजों को टेस्ट बदल बदल के भी करना चाहिए। ठीक है? अभी तक सिचुएशन कुछ और थी, तो हम दूसरे अंदाज में पढ़ रहे थे,
आज सिचुएशन बदली है तो इस अंदाज में पढ़ रहे हैं, तो एंजॉय करना चाहिए हर अंदाज। लाइफ एक तरीके से चले वो भी तो बोरिंग होती है भाई। एग्री करते हो कि नहीं इस बात से? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो पहले भी बताया था ना तुषार, तो मजे लो इस क्लास के, ठीक है। बाकी मैं साथ साथ सब कुछ लिख ही रही हूँ। अब देखो, अब ये वाली रिएक्शंस आपको करनी नहीं है, बिंदास रहो लाइफ में, हर चीज के मजे लो भाई। अब देखो, मैंने कार्बोक्सिलिक का मतलब आपको बता दिया है। वैसे तो आप जानते ही हो, ये तुम्हारा पुराना दोस्त है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप इससे कई बार मिले हो। इसकी आइडेंटिटी होती है COOH, और कार्बो का मतलब है निकलना, और कार्बोक्सिलिक का मतलब है CO2 का, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। तो मतलब डी कार्बोक्सिलेशन का, सॉरी, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी मीन्स निकलना किसका? CO2 का। तो ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। मजा आ रहा? अब थोड़ा सा मजा आया है तुम्हें? अरे एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। परवीन मैम तो देखो, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, डट के खड़ी रहती हैं और हमेशा खुश होकर उनका सामना करती हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें बताया, एक दोहा, जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, हंस के उनसे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तालियां वाह तो वाह बजा दो थोड़ी। वाह, वाह। पसंद नहीं आया किसी को? मैम अच्छी थी। हाँ, यार। बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। तो तालियां बजाओ, वाह वाह वाह, क्या बात है, ऐसे बोलो। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, ठीक है। चलिए अभी आगे। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गई रिएक्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? तो देखो, यहाँ तो लिखी है डायरेक्ट, तो तुमको समझ नहीं आएगी, तो मैं समझाती हूँ तुमको इसको। देखो यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं। तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन, तो मान लो तुमने ये ले लिया एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये बनाता क्या है बच्चा? ये बनाता है CH3 एंड COO एने। ये बनाता है ये। लेकिन ये बनता कैसे है भाई? तो यहाँ का H कहाँ चला गया, और ये सोडियम कैसे आ गया? तो ये कैसे बन गया भाई सोडियम? मैम ये ना उससे बना है, बताऊं क्या? हाँ बोलो। मैम वो तो है ना क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम वो NOH से वो कर देते हैं, बड़ी तगड़ी तब दोस्ती बनता है। है NaOH और CaO की, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। बेस्ट फ्रेंड है मैम, ये बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड है दोनों। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, ठीक है बच्चा बाटी। तो देखो, कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पे कि ये था NaOH, और आप लोग बाकायदा जानते हो Na है पॉजिटिव और ये है OH नेगेटिव भाई। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव की दोस्ती होती है, ये मैंने हमेशा समझाया है। अब यहां से ये प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। तो जब ये प्रोटॉन निकलेगा तो ये H2O बनाएगा, क्योंकि भाई ये है नेगेटिव और इसको चाहिए एक पॉजिटिव, तो ये निकल जाएगा। और फिर जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर चार्ज छोड़ जाएगा नेगेटिव, तो जो CH3COO नेगेटिव हो गया, है ना। और ये जो पॉजिटिव था, इसके पास ये H2O मिलके बना लेगा, बचा क्या? Na। तो ये Na भी पॉजिटिव है, ये जाके लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये बना लेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। और ये दोनों किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं ये काम? ये सोडियम एसीटेट क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये काम करता है और सोडियम एसीटेट बना लेता है। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है। तो बच्चा बाटी वही यहाँ पे लिखा है। अब देखो, जब ये यहाँ से, पहले तो ये वाली रिएक्शन हुई, एक स्टेप हमने ये पढ़ा, ये हमारा सोडियम एसीटेट बन गया और ये निकल गया। अब इस सोडियम एसीटेट की रिएक्शन NaOH और CO से कराएंगे। तो बच्चा बाटी आ जाओ भाई आगे। अभी इसकी रिएक्शंस आपने प्लस NaOH और किससे करा दी बच्चा बाटी? CaOH से। तो ये दोनों की तो दोस्ती है। तो यहां से बच्चा बाटी क्या होगा? Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा। तो हमारे पास जब ये C निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? यही तो CH4। बचेगा, CH4 मीथेन बचेगा, है ना बच्चा बाटी? यस मैम। तो
तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एक, ठीक है ना, कि जब सोडियम मतलब डी कार्बोक्सिलेशन जब होता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अच्छे से लिखी है इस स्लाइड मैंने, तो बड़ी तसल्ली के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये निकल जाता है, ये देखो ग्रीन कलर का साइन भी लगा रखा है, ये पूरा पार्ट निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा सिर्फ RH, ये भी निकल जाएगा इसके साथ, ठीक है, दोस्ती बना के Na2CO3, तो 1 कार्बन लेस देन, ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन, तो आपका बन जाता है एल्केन। क्या हो गया बेटा? दोबारा बता दीजिए रिएक्शन जो करी थी। अच्छा दोबारा बता दे। देखो ये देखो सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया था, फिर इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH एंड COH से, तो यहाँ से ये दोनों सोडियम निकल जाएंगे, ये OH निकल जाएगा इसको लेके यहाँ से, ठीक है। तो ये एक H इसके पास आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड हटके H में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब कुछ निकल गया, यानी कि दोनों N निकले तो Na2 हो गया, एक कार्बन निकला तो C हो गया, तीनों ऑक्सीजन निकले तो CO3 हो गया, बचा क्या? सिंपल RH, और RH को अगर इसको CH3 लिखो आप, CH3H दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? मीथेन ही तो बनेगा, ठीक है। यस मैम। तो ये था बच्चा पार्टी, Yes, कहानी ma'am. कुछ ऐसी थी। तो ये वाली रिएक्शंस हो गई तुम्हारी। अब ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपको करनी नहीं है फ्रॉम बेंजाइलियम, दिस इज फॉर ओनली एंट्रेंस एग्जाम, जहां स्टार लगा दिया वो आपको नहीं करना है, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एंट्रेंस में आती है। इसके बाद कोलवे इलेक्ट्रोलाइट मेथड, तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइट मेथड भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बस ये क्या करता है बच्चा पार्टी, कोलवे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें एक एल्केन मिल रहा था, यानी कि यहाँ 1 to 1 था, एल्केन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 R मिलेंगे तुम्हें, यानी कि 1 से 2 कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे 2 R है, और वही सोडियम एसिड यहाँ पे भी वही हमने लिया 2RCOONA, तो ये तो मैं अभी बताया मैंने, ये किससे बना था? एसिड से बना था, सोडियम एसिटेट, ये 2H2O से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या निकला, 2NaOH निकला, CO2 निकला, और क्या बन गया? RR बन गया, तो यानी कि यहाँ पे 1 से 2 मिले हमें प्रोडक्ट, यानी कि 1 के बाद 2 मिले, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ निकलने के बाद RR मिला हमें कोलवे में, तो मान लो अगर CH3 मिले तो वो 2 मिले, अगर हमें CH3 C2H5 मिला तो वो भी हमें, अगर हम लिखते हैं C2H5 और C2H5 तो वो भी हमें कितना मिला? 2 मिला, ठीक है। तो यानी कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, बाकी पूरी रिएक्शन सेम थी, ठीक है क्या? यस मैम। है ना। यस मैम। और बाकी ये नोट्स में आपको एडवांस में दे दूंगी, तो इसको पहले से पढ़ लेना। देखो इसमें काफी स्लाइड्स हैं, ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ये तो इसमें आपको बाकी का जो रह जाएगा मैं अगली क्लास में समझा दूंगी, ये नोट्स में अभी एडवांस में ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको, सारे ग्रुप में, ठीक है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 पेज के नोट्स हैं, जिसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स की भी चीजें हैं, तो उतना आपको नहीं करना है, तो जितना होगा मैक्सिमम मैं आज समझा दूंगी, बाकी परसों की क्लास में समझा दूंगी आपको, ठीक है। बाकी का जो रह जाएगा वो हम क्रैश कोर्स में कवर करेंगे, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यही हैं जहां से पेपर आता है। तो ये तो थी बच्चा पार्टी, इसकी केमिकल प्रिपरेशन, एल्केन की जो सारी खत्म हो गई, 5 प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, रिपीट अगेन माय वर्ड्स। पहली वुड्स रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड से, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोलवे और कार्बोक्सिलिक एसिड, याद हो गई? कितनी प्रिपरेशन से क्वेश्चन आ सकता है? 5 से ओनली, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। गुड। अब जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन में फ्लोरीनेशन आपको नहीं करना, और इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, आयोडोनेशन नहीं करना, मतलब दिमाग तो आप में बहुत है, सॉरी टाइम चाहिए। तो ये एंट्रेंस में पूछी जाती है दोनों रिएक्शन, आपके सिलेबस में नहीं आती। CBSE में सिर्फ कौन सी रिएक्शंस आती है बच्चा पार्टी? हेलोजिनेशन, इकलौती रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी देखो, अब हेलोजिनेशन रिएक्शंस क्या करती है,
इसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी। पहली बात तो ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होती है वो होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। मैम एक सब्स्टिट्यूशन भी तो होती है, क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो इसको सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं सबनो। दिस इज द दोनों सब्स्टिट्यूशन। एक ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो अलग अलग होता है ना, हेलोजन से होता है, आयोडीन से होता है, फ्लोरीन से होता है, अलग अलग स्टेप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट या एटम ग्रुप किसी का भी रिप्लेस आना, करना। दूसरे का एलिमिनेट होना। तो देखो जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो बेसिकली फ्री रेडिकल रिएक्शंस है। ये यार यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, फ्री रेडिकल रिएक्शंस की 3 कंडीशन है, या तो फ्री रेडिकल लगा हो, या HMU की प्रेजेंस हो, या सनलाइट की प्रेजेंस हो। ठीक है, अगर कहीं पे ये चीज तुम्हें दिख जाए रिएक्शन में, या हीट लगा हुआ दिख जाए, यानी कि हीट का साइन ये होता है, तो आंख बंद करके समझ जाना वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, और जब कभी आप, ठीक है, CH3 को Cl2 से रिएक्ट कराते हो HMU एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी आपका क्या बनेगा यहाँ पे देखो। ठीक है, ये बन जाएगा CH2Cl2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो, यहां से पहला स्टेप तो ये था मीथेन से, मैंने तुम्हें सेकंड स्टेप बताया, CH3Cl से CH2 बनता है। तो लास्ट में यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन है इस रिएक्शंस के अंदर, ये सारे प्रोटॉन निकल जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ भी रखी है, मैंने पढ़ा रखी है कि मीथेन अगर एक्सिस अमाउंट में क्या लेता है, क्लोरीन को लेता है, तो लास्ट में ये Cl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये थी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हेलोजिनेशन से होती है, और ये एक्सिस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन में होती है। तो पहले तो ये CH4 से रिएक्ट करता है Cl2 से। ठीक है, तो CH3Cl बनाता है और HCl निकल जाता है, फिर वापस Cl2 से रिएक्ट करता है। तो मतलब धीरे धीरे यहाँ 4 प्रोटॉन है, चारों प्रोटॉन हट जाते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो वो यही रिएक्शन है। और इससे क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, और कंडीशन मैंने बता दी है। फ्री रेडिकल रिएक्शंस की 3 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आगे लिख दी है। एक तो या तो फ्री रेडिकल साइन हो, HMU की प्रेजेंस हो, या सनलाइट लिखा हुआ हो रिएक्शन में एरो के बीच में, या हीट का साइन लगा हो, या फिर कहीं पे परऑक्साइड हो। तो वो रिएक्शन कौन सी होंगी? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होंगी। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। ठीक है, तो एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टी थी इसकी, जो तीनों में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपके CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। बाकी दोनों ये एंट्रेंस के लिए है, तो वहां पे समझोगे आप इसको। अभी देखो, ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको स्लाइड अच्छे से दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, मैं अभी नोट्स ग्रुप में भेज दूंगी आपको, और बिटलिंक पे भी अपडेट कर दूंगी। अभी कुछ दिख रहा है ढंग से? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ना तो ये, एक सेकंड जस्ट वेट, ना तो आपको ये करना, ना ये करना, ना ये करना, कुछ नहीं करना इसमें से। इसका मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है CBSE में, और मैकेनिज्म आपको करना भी नहीं है, तो मैकेनिज्म आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली रिएक्शंस आपको करनी है, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस आपके सिलेबस में आती हैं, तो ये मैंने स्लाइड कर दी बड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो सब्स्टिट्यूशन आता है नाइट्रेशन का, ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन आता है सल्फोनेशन का। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ रिएक्शंस को ताकि आपको दिखे। मान लो आपने कोई भी क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, आप इसकी रिएक्शन HNO3 से कराओगे, तो इसको तो जानते हो क्या है ये क्या है बच्चा पार्टी? नाइट्रिक एसिड। यस अब मैम। नाइट्रिक एसिड जब इससे रिएक्ट करेगा फ्यूमिंग पे, ठीक है, तो बच्चा पार्टी आपका क्या होगा, ये बनाएगा CH3NO2 यानी कि मिथाइल नाइट्रो, और वाटर H2O निकल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है,
CH3 के H में से एक प्रोटॉन निकल जाता है, NO2 लग जाता है। इस साइड प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। सेम सल्फोनेशन में होता है। आपने CH4 लिया, सल्फोनेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें से एक HOH बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसे तोड़ भी दो तो ये किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में टूटेगा बच्चा पार्टी, ठीक है। या फिर ये किसमें टूटेगा? आपका HSO3 और दूसरा H2O, ठीक है ना। यानी कि एक H ने वाटर बना लिया, एक ने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, तो ये पूरा ग्रुप इस मीथेन पे लग जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सल्फोनेशन और नाइट्रेशन ये दोनों रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। अभी अगली कंबर्शन नहीं आती, कैटेलिस्ट ऑक्सीडेशन ये भी नहीं आता, तो ये MnO4 और इनसे, तो ये दोनों रिएक्शंस आपको नहीं करनी। उसके बाद है आइसोमराइजेशन, ठीक है, और आपका एरोमेटाइजेशन और आपका फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की प्रिपरेशन में 3-4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं करा देती हूँ आपको, एल्केन का पूरा खत्म कर देती हूँ आज। अब एरोमेटाइजेशन देखो क्या है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देती हूँ। एरो का मतलब क्या है पहले बच्चा पार्टी ये बताओ। एरोमेटाइजेशन नहीं, सॉरी, आइसोमराइजेशन आएगा पहले। तो बच्चा पार्टी आइसोमेराइजेशन का क्या मतलब है बताओ? मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आइसोमेरिज। सेम नंबर ऑफ एटम बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यस, तो अगर हम आइसोमेराइजेशन करते हैं बच्चा पार्टी, किसका? एल्केन का। एल्केन ही पढ़ रहे हैं भाई, ऑब्वियसली बात है। तो मान लो हमने लिखा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो भाई ये है ब्यूटेन। अगर आप इसका आइसोमर्स बनाओगे, इसका आइसोमेराइजेशन करोगे बच्चा पार्टी, तो फिर क्या कर दोगे? ब्रांचेन लगा दोगे इस पे। Yes, ma'am. बस ये है एरोमेराइजेशन, सॉरी एरो को याद आ रहा है, आइसोमेराइजेशन। तो क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था? ये तो पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। अगर आईपैक लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज द आइसोमराइजेशन। कोई भी आइसोमर्स का एग्जांपल लेके आप आइसोमराइजेशन बता सकते हो, ठीक है। अब एरोमेटाइजेशन, अब एरो का मतलब है बच्चा पार्टी, एरो का मतलब बच्चा पार्टी क्या? एरोमेटिक से, है ना। तो एरोमेटाइजेशन जब हम करते हैं तो इस तरीके से करेंगे कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। क्या ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। तो देखो, इसने कुछ और अंदाज में करी है, अब परवीन मैम इसे अपने अंदाज में करके दिखाती है एरोमेटाइजेशन को। देखो यहाँ पे मान लो मैंने ये ले लिया CH2 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 और CH3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बच्चा पार्टी, इसको Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में 773 टेम्परेचर पे हीट कर दूंगी। यहां से 2 प्रोटॉन भाग जाएंगे, ठीक है। और ये इसी एरोमेटाइजेशन इसी कंपोनेंट की प्रेजेंस में होता है, ये रिएजेंट्स होते हैं। तो यहां से 2 प्रोटॉन अगर बच्चा पार्टी निकल गए तो क्या होगा? क्या होगा? बेंजीन बन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा भाई, है ना। तो जब एक प्रोटॉन यहां से निकला और एक यहां से, तो जुड़ जाएंगे आपस में। Yes, ma'am. जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो भाई ये तो बन गया साइक्लोहेक्सेन। आप इसे ओपन भी लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें तो करना है एरोमेटाइजेशन, तो भैया एरोमेटाइजेशन तो हुआ नहीं, तो फिर क्या करेंगे मैम हम, है ना। तो ये तो बड़ा ही नाटक है। तो हम इसे फिर और हीट कर देंगे, और फिर हीट करने के बाद इसमें से निकल जाएंगे 3H2O। भाई इसकी हर पोजीशन से अभी इसके पास
हर जगह 2-2 प्रोटॉन लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं लगे हुए? इस कार्बन के पास 2 प्रोटॉन लगे हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ, अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। देखो, इसके पास भी 2 प्रोटॉन है और इसके पास भी 2 प्रोटॉन है, ठीक है। मतलब हर कार्बन के पास 2-2 H लगे हुए हैं। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा H हो गए, यानी कि 12 से भी ज्यादा हो गए। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 6 H निकालने पड़ेंगे। तो हम हीट करेंगे तो इसमें से 6 H निकल जाएंगे, और जब इसमें से 6 H निकलेंगे तो बचा बाटी क्या बन जाएगा? बेंजीन। यस मैम, बेंजीन बन ये जाएगा। हो गया बेंजीन। इसी को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या ये टफ था? नो मैम। ठीक है। अब इसके बाद एल्केन खत्म हो गया, अब आ जाता है एल्कीन। और एल्कीन, और अब अगर एल्केन कर लिया ना तुमने हाइड्रोकार्बन में, तो एल्कीन और एल्काइन अपने आप हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि सेम रिएक्शन कोलवे, कार्बोक्सिलेक, ये सब आप एल्कीन में भी पढ़ोगे और एल्काइन में भी पढ़ोगे। तो मुझे तो लगता नहीं कि आप अभी आपको मजा आया पढ़ाने में, पढ़ने में। Yes, ma'am. अब तो मैंने अपने स्टाइल में पढ़ाई है भाई, हर चीज लिख लिख के। देखो बच्चे 10:30 के बाद भाग जाते हैं क्लास छोड़ के। यस नींद मैम। नींद आने लगती है बच्चों को। आजकल बच्चों को मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। और वो बच्चा टॉपर, वो भी भाग गया। क्या नाम था उसका? वरितेश। वरितेश। रेगुलर नहीं आता ना वो। अरे वरितेश, एक्चुअल में क्या है ना, रेगुलर नहीं रहोगे अगर आप, तो एक प्रॉब्लम आती है। अब वो क्लास में आया वरितेश, उसको पता ही नहीं होगा चल क्या रहा है। रेगुलर नहीं रहते तो फिर कनेक्टिविटी बनती नहीं है ना क्लास में, इसीलिए रेगुलर रहना जरूरी है। तो वरितेश गायब हो गया फिर, इसलिए कुछ बच्चों के साथ नेटवर्क इशू भी है। अभी 11 बच्चे दिख रहे थे, वापस से 13 हो गए। तो मुझे लग रहा है बच्चों के नेटवर्क इशू भी है, इसलिए स्किप करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हाइड्रोकार्बन में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सीबीएसई के लिए, इससे बाहर पूछा नहीं जाता। अब इसमें एक चीज नहीं है इस स्लाइड के अंदर, जो मैं खुद से ऐड ऑन करूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई में उससे आपका क्वेश्चन आता है। एक न्यूमान प्रोजेक्शन होता है, वो कैसे बनाते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो वो पूछी जाती है। और सॉलिबिलिटी ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, वो तो तुषार बहुत बेसिक से पॉइंट है, इस पे लिखे हैं, तुम पढ़ लेना खुद ही, या एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद इस वीक हम लोग साथ में रहेंगे। और फिर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं तोड़ना है मैम से, हाल चाल करते रहना है, हाय बाय करते रहना है, पेपर बताते रहना है कैसे, क्योंकि इसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे 22 तारीख को शायद, मतलब इस वीक के बाद, है ना।